Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my new video. I hope you all are fine and happy. I am also fine. Alhamdulillah. आज की मेरी वीडियो एक बुक रिव्यू के हवाले से है और वो वाली बुक जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी और तकरीबन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एक किताब, एक नॉवल जिसका नाम है अल्केमिस्ट। पालो कोएल्हो का एक नॉवल है अल्केमिस्ट, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। 65+ मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में फरोख्त हो चुकी हैं। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। अल्केमिस्ट का एक ज़बरदस्त किताब है, जो मैंने पहली किताब है जो मैंने अपने कोर्स के अलावा कोई रीड की है। तो शुरू करते हैं। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाली किताब है अल्केमिस्ट। सबसे पहले हम इसकी स्टोरी को उर्दू के अंदर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटियागो एक लड़का है जिसके ऊपर ये मुकम्मल किताब लिखी गई है। वो अंदालूसिया, स्पेन का एक शहर है, वहाँ का रहने वाला था। तो उसके वालिद या उसके अब्बा जो है वो उसको दीनी तौर के ऊपर एक पादरी, क्रिश्चियन थे ना, तो पादरी एक बनाना चाहता था। लेकिन ये चाहता था कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, पूरी दुनिया को घूमूं। तो उस वक्त उस सोसाइटी के हिसाब से जो चरवाहा था, जो शेफर्ड, जो मतलब के मवेशियों को चराता है, तो वो फिरता था, अपने मर्जी से घूमता था इधर उधर। तो इसने कहा चलो मैं भी चरवाहा बन जाता हूँ। तो उसने भेड़ी बकरियां खरीदी और निकल गया अपने घर से इधर उधर फिरने के लिए। तो इसको याद आई एक लड़की के बारे में, जो उसने कुछ साल पहले टेरिफा, एक शहर है, वहां पर देखा था एक ताजिर की बेटी को। तो उसकी याद आ रही थी, तो वो निकल गया टेरिफा की तरफ। तो वहां पर रास्ते में एक था चर्च, वहां पर उसने मवेशियों को बंद किया, रात के वक्त था। तो वहां पर सेकामोर नाम का एक दरख्त है, शायद सेकामोर, हाँ। तो वहां वो रात को लेटा हुआ था। तो उसको ख्वाब में आया कि मिस्र में, मतलब इजिप्ट में, जो एहराम मिस्र है, उनके नीचे एक खजाना दबा हुआ है। तो वो खजाना वहां पर जाके वो निकाल सकता है। तो जिस वक्त वो खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही थी, उस टाइम उसकी आंख खुल गई। तो ये ख्वाब उसको पहले भी कुछ दफा आ चुके थे। तो वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले तो इस ख्वाब की ताबीर पता लगवानी चाहिए, जो ख्वाबों की ताबीर बनाते हैं। तो सबसे पहले वो गया एक औरत के पास, एक बूढ़ी औरत जो ख्वाबों की ताबीर बताती थी। तो उसने जाके जब इस बारे में जिक्र किया, तो उसने कहा कि मुझे जब तुम्हें खजाना मिलेगा तब उसमें से 10वां हिस्सा मुझे दोगे। तो उसने कहा कि ठीक है, जब मिलेगा तब मैं दे दूंगा। तो उसने बताया कि तुम मिस्र जाओ, इन एहराम मिस्र में पिरामिड्स जो हैं, इनको खुदाई करो इनके करीब, यहाँ से आपको खजाना मिल जाएगा। तो वो इसको मजाक समझता कि ये तो हर कोई बता सकता था, ये तो ख्वाब में सीधा सीधा बताया, ये क्या है। तो वो उसको छोड़ के चला जाता है टेरिफा की तरफ। जब वो टेरिफा पहुंचता है तो वहां पर एक मार्केट में बैठा होता है। इसके पास एक बूढ़ा शख्स आके बैठ जाता है, जो कपड़ों से एक गरीब लगता है, लेकिन वो उसको आके बोलता है मैं सालिम का बादशाह हूँ। ठीक है। तो वो उस पर इग्नोर करता है, फोकस नहीं करता कि ये झूठ बोल रहा होगा, कपड़ों से तो लग नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपना खजाना कैसे ले सकते हो। तब भी वो यकीन नहीं करता कि इसको पता कैसे चल गया मेरे खजाने के बारे में, मेरे ख्वाब के बारे में। तब वो उसको कुछ प्राइवेट बातें बताता है, इसके वालिदैन के बारे में, इसके होम टाउन के बारे में। तब उसको थोड़ा बहुत यकीन होता है। तब वो बूढ़ा शख्स उसको बोलता है कि जो शख्स अपने ख्वाबों को रियलिटी में बदलने के लिए मेहनत करता है ना, तो हर चीज उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मदद करती है। तो उसको हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर जो उसके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा होता है, वो उसकी मदद करने के लिए ही हो रहा होता है। तो वो इस तरह अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है उस चरवाहे को, उस सेंटियागो को। तो वो कहता है कि अपनी भेड़ें बकरियों को बेचो और निकल जाओ इजिप्ट की तरफ, वहां पर जाके अपने इस खजाने को तलाश करो। तो वो भाई बात मान लेता है उसकी, छोड़ता है भेड़े बकरियों को, बेचता है, कुछ सोने के सिक्के लेता है। तो शिप में बैठ के चला जाता है मोरक्को। ठीक है। मोरक्को पहुंचते, वहां पहुंचते साथ ही कुछ लुटेरे चोर जो है वो उसके सोना जो है, पैसे वगैरह है, वो सारे चोरी कर लेते हैं। वो कंगाल हो जाता है। तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तब वो अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन रखता है। वो कहता है मैं जिस मिशन पे आया वो मैंने करना ही करना है। तो वहां पर एक मर्चेंट शॉप है जो क्रिस्टल्स बेचता था, वहां पर जाता है। वो कहता है मैं आपके क्रिस्टल वगैरह साफ करूंगा, तो आप मुझे यहाँ पर कुछ खाना वगैरह दे दिया करो, ज्यादा कुछ नहीं लूंगा। तो मान जाता है जो मर्चेंट होता है। वो क्रिस्टल वगैरह जब साफ करता है तो उसके आने से उसकी जो
शॉप है वो ज्यादा चलने लग जाती है, उसकी चीजें ज्यादा बिकने लग जाती हैं, उसको मर्चेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है उसके आने से, तो वो उसको पक्की जॉब दे देता है और उसको जितना उसको कमाई मिलती है उस हिसाब से फिर उसको भी सैंटियागो को भी वो पैसे देना शुरू कर देता है। तो उसके बाद जब उसके पास थोड़े पैसे बन जाते हैं तब शायद तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा गुजर जाता है, तब उसके पास काफी पैसे हो जाते हैं जमा, तब वो सुनता है कि एक कारवां डेजर्ट की तरफ जा रहा है सहारा में। तो वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए अपने मिशन की तरफ। 2 साल के दौरान भी अपने मिशन को उसने नहीं भूला, तो वो निकल जाता है उस कारवां के साथ। उस कारवां में उसको एक इंग्लिश मैन मिलता है जो कि अल्केमिस्ट से मिलना चाहता है। अल्केमिस्ट वो बताता है कि इतना पावरफुल शख्स है जो लेड को, मतलब जो तांबे को सोने में तब्दील कर लेता है। तो वो उससे मिलने जा रहा होता है इंग्लिश मैन। तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, सैंटियागो की और उस इंग्लिश मैन की। तो आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट के अंदर ये अफवाह फैलती है कि डेजर्ट के अंदर जंग लगने वाली है। तो उसकी वजह से खौफ व हरास पैदा हो जाता है सब लोग, जो कारवां जा रहा होता है उसमें। तो कारवां का जो सरदार होता है वो मुशावरे के बाद एक ओसिस के ऊपर रुकने का मशवरा देता है जिसका नाम अल फयूम है शायद, हाँ अल फयूम। तो वहां पे वो रुक जाते हैं। वहां पर कुछ पता नहीं होता कि ये जो जंग है ये कुछ हफ्तों तक चलेगी या कुछ सालों तक पहुंच जाएगी। तो वहां पर जो इंग्लिश मैन है वो ढूंढने लग जाता है अल्केमिस्ट को। वहां पर एक लड़की इनको मिलती है, फातिमा। फातिमा उनको मिलती है, वो अल्केमिस्ट का उनको पता बताती है। तो फातिमा को देखते ही जो सैंटियागो है वो उसको मोहब्बत हो जाती है फातिमा से। तो वो रोज जाकर उससे कुएं के पास मिलता था, उसके पास बैठता था, बातें करता था, उससे मोहब्बत हो गई थी। तो इंग्लिश मैन को वहां पर अल्केमिस्ट मिल जाता है, वो उससे मुलाकात करता है। अल्केमिस्ट उससे पूछता है कि भाई तुम 10 साल से मुझे ढूंढ रहे हो, क्या तुमने खुद कोशिश की कि तुम लेड को गोल्ड में तब्दील कर सको? उसने कहा यार मैंने तो कभी कोशिश नहीं की। तो अल्केमिस्ट ने उस इंग्लिश मैन को ये एक असाइनमेंट के तौर पे काम दे दिया कि भाई जाओ कोशिश करो, खुद तांबे को गोल्ड में बदलने की कोशिश करो। तो भाई वो चला जाता है, कोशिश करता है, वो केमिस्ट्री के असूलों को यूज करते हुए कोशिश करता है। तो वो अलग चीज है। तो उसके बाद जो सैंटियागो है उसको उस डेजर्ट के अंदर कुछ एक विजन नजर आता है, एक आंख, मतलब एक ख्वाब नहीं होता, एक फ्यूचर के बारे में कुछ उसको जाहिर होता है। वो देखता है कि दो जो परिंदे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक जंग के बारे में एक विजन जाहिर होता है। वो जंग के बारे में जाके बताता है उस अल फयूम जो ओसिस है उसके सरदारान को। तो वो जाके कहते हैं कि यहाँ का तो ये ट्रेडिशन ही नहीं है कि ओसिस के ऊपर कोई हमला करे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम जंग की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमला नहीं किया तो तुम्हें हम मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो वो डर जाता है और कुदरत का करना ये होता है कि अगले दिन ही एक आर्मी वहां पर हमला कर देती है। लेकिन क्योंकि उस ओसिस में आर्मी एक पहले से रेडी की होती है अपने बचाव के लिए, तो वो उस जो ओपोजिट आर्मी होती है उसको शिकस्त दे देती है और उस ओसिस को बचा लेती है। तो इसकी वजह से जो वहाँ के सरदारान होते हैं वो इस सैंटियागो से बहुत खुश होते हैं कि इसने हमारे कबीले को बचा लिया है। तो वो वहाँ पर उसको ढेर सारा सोना देते हैं और उसको अपने उस ओसिस का काउंसलर भी बना देते हैं। तो वो उसके लिए खुशी की बात होती है। वो सोचते हैं कि मुझे अब यहाँ पर रह जाना चाहिए, यहाँ पर मैं फातिमा के साथ शादी करके यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन उसी वक्त अल्केमिस्ट उससे मिल जाता है। अल्केमिस्ट को पता चलता है कि ये वो शख्स है जिसने विजन देखा था इसके बारे में, जिसने अपने कबीले को बचाया है जंग से। तो अल्केमिस्ट उसके पास आता है, अल्केमिस्ट से मुलाकात होती है। तो अल्केमिस्ट उसको कहता है कि आपका जो ख्वाब है आप उसको पूरा करो, उस ख्वाब के लिए जाओ आगे, ढूंढो अपने खजाने को। तो वो फातिमा से पूछता है इस बारे में। फातिमा कहती है मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक डेजर्ट गर्ल होती है सबर वाली, तो जब तक तुम अपना ड्रीम पूरा नहीं करते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, यहाँ पर ही ड्रीम पूरा करके वापस आओगे तब मेरे से शादी कर लेना। उसके बाद ये अल्केमिस्ट भी उसके साथ चला जाता है, सैंटियागो के साथ। वो भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं पिरामिड्स की तरफ, मतलब मिस्र की तरफ,
तो रास्ते में कुछ दोबारा कुछ चोर डाकू आते हैं, वो इनको लूट लेते हैं, इनका सारा पैसा खींच लेते हैं, सोना वगैरह, और इनको पकड़ लेते हैं, इनको मारने लगते हैं। तो अल्केमिस्ट कहता है कि ये जो सैंटियागो है ये बहुत पावरफुल बंदा है, ये खुद को हवा में तब्दील कर सकता है और तुम सबको हवा के अंदर उड़ा देगा। वो हैरान हो जाते हैं जो चोर डाकू होते हैं, कहते हैं ठीक है 3 दिन का तुम्हें टाइम देते हैं, हमें हवा में बदल के दिखाओ तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो वहां पे सैंटियागो परेशान हो जाता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तब अल्केमिस्ट है वो उसको आसरा देता है कि तुम कर सकते हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ और डेजर्ट की लैंग्वेज को, उसके नेचर को समझने की कोशिश करो, तुम कर पाओगे। तो 2 दिन तो वो कोशिश करता है, नहीं होता। तीसरे दिन वो नियत से कोशिश करता है, तो वो खुद को हवा में बदली करके हवा एक बना के बड़ी सारी, तो वो सारे टेंट्स वगैरह को उड़ा देता है। तो ये देख के जो चोर डाकू होते हैं वो डर जाते हैं, वो उसको कहते हैं कि भाई तुम लोग जाओ, तुम लोगों को आज़ाद करते हैं हम। तो वो दोबारा थोड़ा आगे जाते हैं, तो जो अल्केमिस्ट है वो एक जगह के ऊपर जाके, तो वहां से अलहदा होने के लिए पहले तो वो एक तांबों को इकट्ठा करके उसको सोने में तब्दील करता है, फिर कुछ सोना सैंटियागो को दे देता है, कुछ अपने पास रखता है और अलहदा हो जाता है। वो कहता है कि भाई आगे तुमने अकेले ही जाना है, सैंटियागो को बोलता है। तो सैंटियागो फिर आगे चला जाता है। जब वो पिरामिड्स तक पहुंचता है तब एक और जो कुछ डाकू थे वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और डाकू उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको सारा खजाना फिर पैसे वगैरह जो उसके पास होते हैं वो दोबारा लूट लेते हैं। तब वो हवास बाख्ता हो जाता है सैंटियागो, वो मतलब आपे से बाहर होके वो बकने लग जाता है अपने ख्वाब के बारे में कि यहाँ पर मेरा खजाना है, ये वो ख्वाब के बारे में बता देता है। तो वहां पर जो चोर थे, लुटेरे, वो हंसने लग जाते हैं इसके ख्वाब के ऊपर कि कैसा शख्स है कि ख्वाब की ताबीर के लिए ख्वाब के पीछे लग के इतना सफर कर किया है। तो उनमें से एक चोर कहता है कि ख्वाब तो मैंने भी एक देखा था कि स्पेन के अंदर एक सिकामोर का दरख्त है, उसके नीचे खजाने पड़े हुए हैं, तो मैं तो वहां पर नहीं गया खजाने को ढूंढने। तब उसको जो चोर लुटेरे थे उसको वहां पर हंसता हुए छोड़ के चले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं वहां पर ही, सैंटियागो को खजाना वगैरह लेके। तब सैंटियागो को समझ आता है कि मैं जहां पर मैंने ख्वाब देखा था वो उसी दरख्त के नीचे तो खजाना है। तब वो उसको छोड़ता है, वहां पर ही दोबारा जाता है स्पेन में और अपने उसी सिकामोर चर्च के साथ, जो सिकामोर का दरख्त था उसके नीचे खुदाई करता है, वहां से उसको खजाना मिल जाता है। तो वो सोचता है कि सबसे पहले तो मैं इस खजाने में से 10वां हिस्सा उस औरत को दूंगा जिसने मुझे शुरू में कहा था कि वहां पर जाओ, उसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा डेजर्ट में, वहां पर जाके फातिमा के साथ रहूंगा, उससे शादी कर लूंगा। तो ये सारी बात थी। इसमें मेन लेसन जो हमें मिलता है, जो बुक रिव्यू का मेन मकसद था, वो ये है कि भाई अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत लगती है। हाँ, कामयाबी आपके पास ही मौजूद है, लेकिन उस कामयाबी को ढूंढने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बट उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी अगर आप अपने इरादे के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर पक्के रहेंगे तो आप जरूर अपने खजाने को पा सकते हैं, अपने मोटिव को पा सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो जो भी शख्स मेहनत करता है वही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है और वही दुनिया की नज़रों में एक कामयाब शख्स नज़र आता है और दुनिया सब जानती है उसको। लेकिन जो मेहनत नहीं करता वो भाई अपनी ज़िंदगी गुजारता है और मर जाता है। बस यही डेट्स इट। आज की वीडियो मेरी इसी के बारे में थी। कंप्लीट बुक रिव्यू दे दिया है मैंने इस अल्केमिस्ट का और पालो कोएल्हो का। इंशाल्लाह अभी रमज़ान आ गया है आगे, आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान के अंदर एक और बुक पढ़ूंगा, उसका भी रिव्यू आपको दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में अपने ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा हमें और हमारे चैनल को भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट कर अपना इजहार कर दें और मुझे नई बुक्स रिकमेंड करें जो मैं पढ़ सकूं और जो जिसका रिव्यू आपको मैं दूं। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।